Hey guys, it's Shoaib Khan and welcome to the price action series guide number 32, the movement of market. जस्ट लाइक हमने इंट्रोडक्शन में जैसे पढ़ा था कि प्राइस एक्शन का कि हम जब चार्ट्स पे जब हम आएंगे तो उस बुनियाद पे हम बिल्कुल बेसिक टू बेसिक एक चलते हुए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस मूवमेंट्स पे कि मार्केट जो है आपकी किस तरीके से काम करती है, हम प्राइस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो इस लिहाज से द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना टीच यू टू डेवलप इन योर माइंड इज़ द मूवमेंट ऑफ मार्केट। तो इसको लाइव चार्ट पे जाने से पहले जो है हम पहले एक दो चीज़ें पहले समझ लें इसकी कि इनके मतलब क्या हैं और ये काम किस तरीके से करती हैं। अच्छा जी, तो लिक्विडिटी की जब हम बात करते हैं, जो आप एक बात सुनते हुए भी आएंगे काफ़ी कि लिक्विडिटी कोई फर्म लिक्विडेट हो रही है, इट्स अ बैड थिंग। किसी की ट्रेड लिक्विडेट हो गई है, दैट्स अ बैड थिंग। लेकिन प्राइस एक्शन में जब लिक्विडिटी की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि आपका पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट। उसको कहते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे एक तरीके से आपके ऑर्डर्स लगे हुए हैं उस करंट प्राइस से ऊपर या नीचे की तरफ। तो ये कहलाती कि द लिक्विडिटी जोन्स है, यहाँ पे आपके प्राइस पे किससे ऊपर या नीचे आपका पैसा पड़ा हुआ है। अच्छा, जस्ट लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हम पढ़ते हुए आते हैं कि जब भी मूवमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी एनॉमली, जो भी एक वॉट एवर, जो भी आप एक सर्टेन कोई ऑब्जेक्ट लें तो वो मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, या जो भी हम एंट्रोपी के जो भी एक पढ़ते हुए आए हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स। इस तरीके से जब मार्केट यहाँ पे मूव करती है तो वो मूव करती है लो लिक्विडिटी से हाई लिक्विडिटी की तरफ। अगर प्राइस कहीं पे ऐसी जगह फंस जाती है कि जहाँ पे पैसा कम है तो वो प्राइस डायरेक्शन देखती है कि पैसा जहाँ पे ज़्यादा है वो उस तरफ मूव करती हुई जाएगी उस एसेट की। ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा कैसे हम जज करते हैं, वो हम सब लाइव इस चार्ट पे हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर ये कि आप सुनते हुए आते हैं कि आज थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपका चेंज मैं करूँगा कि लोगों को पता है कि मार्केट सिर्फ दो ही तरीके की होती हैं, या तो बुलिश होगी या बेयरिश होगी, ठीक है। लेकिन देर आर सम टाइम्स व्हेन देयर इज अ बेयर मूव इन अ बुलिश सेटअप एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ दो तरीके का होता है। लाइक आप बैलेंस में मूव कर रहे हैं और एक एब्रेप्शन आ गई इम्बैलेंस की, और फिर मार्केट दोबारा बैलेंस अपना ढूंढती है, ठीक है। ये इम्बैलेंस वो कैंडलस्टिक वाला नहीं है, वो जब उस टॉपिक पे आएंगे हम तो हम उस पर देखेंगे। ये बैलेंस सिंपल है कि एक सेलर और बायर जो एग्री कर रहे हैं एक प्राइस पे, मार्केट आपकी रेंज बाउंड एक चल रही है और फिर एक एब्रेप्शन आई ऊपर या नीचे की तरफ, वो इम्बैलेंस हो गया, फिर मार्केट दोबारा बैलेंस ढूंढ रही है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा इसी ही तरीके का होता है। द थर्ड थिंग, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ते हुए आए कि आपकी किसी भी एसेट की, किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है तो जो उसकी प्राइस होगी वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगी। लेकिन अगर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उसकी कम है, लोगों को तो चाहिए वो लेकिन उसकी सप्लाई नहीं है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। एक चीज़ की डिमांड बढ़ रही है कि हमें ये चीज़ दे दो, लेकिन वो मिल नहीं रही है किसी वजह से, तो उसकी जो रेयरिटी होती है, ठीक है, उसकी जो स्कार्सिटी होती है, उस वजह से प्राइस बढ़ जाती है, उसको प्रीमियम की तरफ चली जाती है वो प्राइस। तो ये सप्लाई एंड डिमांड का रूल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे प्राइस में हम जब हम चार्ट को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी सप्लाई की तरह हमारी डिमांड की तरह और वो दोनों किस तरीके से एक्ट कर रही हैं, ठीक है जी। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द चार्ट और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जो है अब हम समझते हैं लाइव चार्ट पे, ठीक है। ये आपका ट्रेडिंग व्यू है, दिस इज़ इथेरियम चार्ट, राइट, एंड दैट्स द डेली चार्ट। तो सबसे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट देखा वो ये देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर दो ही तरीके का है, मार्केट बैलेंस में मूव कर रही है एंड देन मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट करती है, ठीक है। फिर मार्केट बैलेंस मूव करती है, फिर मार्केट इम्बैलेंस में चलती है, फिर मार्केट बैलेंस मूव करती है, फिर मार्केट इम्बैलेंस पे चलती है एंड देन फिर मार्केट बैलेंस में चलती है। तो देयर इज़ ओनली टू काइंड्स ऑफ मार्केट मूवमेंट। हमने सबसे बेसिक तरीके से इन चीज़ों को सीखना है, हमने बिल्कुल चीज़ों को
मिनिमाइज करके कॉम्प्लेक्सिटी हटा के आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू इन द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग वे के, ताकि आपको चीज़ें आसान होके समझ आ सकें। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर आपने देख लिया कि मूवमेंट ऑफ मार्केट कैसे है, बैलेंस है, इम्बैलेंस है, बैलेंस है, इम्बैलेंस है, बैलेंस है एंड देन इम्बैलेंस है। अब आ जाते हैं कि लिक्विडिटी किस तरीके से पता लगती है, कि लिक्विडिटी क्यों दिख रही है, कि यहाँ से यहाँ क्यों गई है और वहाँ से प्राइस ऊपर क्यों गई। ये टॉपिक इस ईथर का ही हम लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग में वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ये देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जब मार्केट आपकी ट्रेंड कर रही थी इस जगह पे, ठीक है, तो द प्राइस ट्राई टू deviate above from this zone। इस कैंडल का टॉप यू कैन सी नाउ, इस कैंडल का टॉप और इस कैंडल का टॉप ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गई क्योंकि आपके पास ऊपर यहाँ पे जो थी लिक्विडिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि प्राइस आपकी एक तरीके से ओवरबॉट हुई थी अराउंड $2000 के लेवल पे, लेकिन जो आपकी लिक्विडिटी थी वो नीचे थी इस जोन में सारी। ठीक है, दिस वॉज योर लिक्विड जोन। यहाँ पे आपके बेसिक सारे ऑर्डर्स लगे हुए थे फ्रॉम $1000 टू $12,080, वो सॉरी $1000 टू $1280, राइट। अब ये कैसे पता लगा? ये आपको ऑर्डर बुक से पता लगा, ये आपको दूसरा फॉलो अप करके प्राइस एक्शन को पता लगा कि प्राइस यहाँ से क्यों आ रही है। तो जब प्राइस इधर डेली पे ट्रैप हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डेज प्राइस यहाँ पे ट्रैप रहने के बाद वो ब्रेकआउट करती है और 1 2 3 4 दिन में ही वो बैलेंस मूव में आ जाती है। दैट वॉज योर बैलेंस, दैट वॉज योर इम्बैलेंस, दैट वॉज योर बैलेंस, दैट वॉज योर लो लिक्विडिटी जोन, दैट वॉज योर हाई लिक्विडिटी जोन। ठीक है, I'm gonna make it ताकि ये लोअर लोज और हायर लोज से आप लोग कंफ्यूज ना कर जाए। ठीक है जी, पैसा आपके पास यहाँ पे कम था, प्राइस जो है इससे ऊपर नहीं निकल पा रही थी, एंड देन वो आगे मूव करती है और वो हाई लिक्विडिटी की तरफ जाती है। यू कैन सी द टॉप ऑफ दिस डे एंड यू कैन सी के इट फेल टू ब्रीच देयर। ठीक है, ये एक बहुत छोटी सी मिसाल है, हम इसको इन डेप्थ हम एक पढ़ते हुए जाएंगे। अब चलें, ठीक है, प्राइस आप कहते हैं कि यार आपकी जो है लो लिक्विडिटी से हाई लिक्विडिटी की तरफ आ गई, नाउ व्हाट? आपका डिमांड जोन क्या है, आपका सप्लाई जोन क्या है? उसके लिए हमें पहले मैं इसको मार्क कर लूँ। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया एंड देन अब मैं जाऊँगा 4 आवर के चार्ट की तरफ। ठीक है जी, नाउ आपकी जो डिमांड जोन होगा हमेशा वो आपका होगा नीचे की तरफ। ठीक है, आपने ये देखना है कि आपकी जो विक्स थी सबसे लोएस्ट विक कहाँ पड़ी है। ठीक है, और उसकी जो एक टच जो कैंडल की जो बॉडी कर रही है बेसिकली वो क्या है। ठीक है, दिस इज़ योर डिमांड जोन। ठीक है, यहाँ से मतलब कि आपको लॉन्ग्स की सपोर्ट मिलेगी। इसी स्ट्रक्चर में आने के बाद अब आपने देखना है कि आपकी हाईएस्ट विक कहाँ पर है। ठीक है, दैट्स योर हाईएस्ट विक, और उससे टच होती हुई बॉडी कहाँ पर है, राइट। तो दैट्स योर सप्लाई जोन। ठीक हो गया जी। अब कुछ लोग इसको नीचे की तरफ भी ले जाते हैं कि नहीं, हम नीचे वाली बॉडी से हम देखते हैं कि ये आपकी सप्लाई हो गई, ये आपकी डिमांड हो गई। लेकिन अगर आपने डॉलर परफेक्शन वैल्यूज़ पे लाना है चीज़ों को, तो यू नीड टू काइंड ऑफ फॉलो व्हाट आई एम टीचिंग यू इन दिस मेथड्स। ठीक है जी, मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ बिल्कुल इस जगह पे। ये आपका इक्वेट हो गया। ठीक है जी, चलें, प्राइस आपकी नीचे गिरती है, ये आपका पूरा जो है हाई लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, अब प्राइस एक तरीके से रेंज बाउंड हो गई है। रेंज बाउंड वाले सिनेरियो में भी हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंफर्मेशन होती है कि प्राइस रेंज बाउंड हो गई। बट एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट गिविंग यू द स्लाइट एंड वेरी लाइट एग्जांपल्स हाउ द प्राइस मूव्स एंड हाउ द मार्केट मूव्स इन दैट सिनेरियो। ठीक है जी, प्राइस आपकी यहाँ से बाउंस ऑफ हुई, सप्लाई की तरफ गई है, लेकिन यहाँ से इसको फेलियर मिला एंड देन ये वापस मिड पे आ गई। देन ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसका
एक तरीके से टच हुआ सप्लाई जोन, देन ये एग्रेसिवली नीचे की तरफ आई ऑलमोस्ट अपने डिमांड जोन की तरफ फ्यूल अप करने के लिए, ठीक है। देन प्राइस साइडवेज चलती हुई जाती है जाती है जाती है, दोबारा इसको टच करती है यहाँ से, एंड देन एग्रेसिवली दोबारा नीचे डिमांड की तरफ आती है अपना फ्यूल अप करने के लिए। अब फॉर सपोज कि आप ये कहते हैं कि theoretically it should be touching this demand zone by wick और body, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा इसने क्यों नहीं किया? वो इसने इस जोन में इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इस वजह से नहीं किया क्योंकि आपके जो ऑर्डर्स होते हैं, जो ऑर्डर बुक्स होती हैं वो डायनामिक होती हैं। जब हम थ्योरेटिकली कोई चीज़ पढ़ते हैं नोटबुक में तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को फिक्स किया जाता है, ठीक है। फिजिक्स का कोई लॉ अगर ड्राइव करना है तो यू नीड टू फिक्स सम थिंग्स, कि ग्रेविटी फिक्स है, बॉडी का मास फिक्स है, फलानी चीज़ फिक्स है, एयर टेम्परेचर फिक्स है, आपका एयर रेजिस्टेंस फिक्स है, उसके बाद दिस इफ़ दिस थिंग गोना हैपन दिस विल बी द रिजल्टेंट। लेकिन यहाँ पर हम कोई चीज़ फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक सिनेरियो फिक्स करना है कि ऑलराइट दैट वाज ए सप्लाई जोन, आपने ये देख लिया था, यहाँ से इसको रिजेक्शन दी, यहाँ से इसको रिजेक्शन दी, यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, और ये एक तरीके से फ्यूल अप करके वापस गया। अब a lot of people will be thinking कि if that's the supply and demand zone तो ये तो resistance and support की तरह ही हुई, right? It can be said, लेकिन support and resistance वो होती हैं जो कि touch होने पे valid होती हैं। I've told you guys on the first lecture that you will be needing the notebook and pen for that, क्योंकि ये कुछ concepts हैं जो कि आप वापस आते रहोगे। I'm just giving you all the information and all the knowledge that I have from the top of my head। तो आपको ये चीज़ें जॉट डाउन करनी पड़ेंगी, वापस वीडियोस पे आना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए, और अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इफ़ आई एम गोना एक्सीड दिस सप्लाई जोन हेयर, एक्चुअली मैं इसके कोऑर्डिनेट जो है सेट कर देता हूँ। हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1283 to 1268, ऑलराइट। सो I'm gonna exceed this one and you gotta see the reaction कि प्राइस को आगे जाने के बाद जो है इसने किस तरीके से एक्ट किया है, लाइक दैट, ठीक है जी। डिमांड आपकी इस बेसिकली अभी तक जो है यहाँ पर ईथर की स्टिल अनटैप्ड है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये ब्लैंक रहेगी या प्राइस वहाँ पर आएगी? theoretically yes, it's possible, it's very much possible। there are two scenarios, एक होती है पॉसिबिलिटी कि आएगा या नहीं आएगा, और एक होती है प्रोबेबिलिटी कि किस बुनियाद पर आएगा या नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी देखने के लिए इट नीड्स टू गेट रिजेक्टेड फ्रॉम बिलो दिस सप्लाई जोन, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी जो ये रेंज सेम है, ये एक हाइपर आपका बन गया है सप्लाई जोन बेसिकली। ये अब आपकी यहाँ से बन गई है डिमांड इस सप्लाई के लिए, और ये वाली इसके बाद से जो है ये ओवरलैप इसको करिए। दिस इज़ ऑल्सो अ डिमांड जोन एट दिस पॉइंट, लेकिन इस पॉइंट से यहाँ तक ये भी जो है आपकी एक डिमांड जोन यहाँ पे बन गया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। खैर हम इसको बेसिक्स पे उस पे चलाएंगे कि यू कैन सी द रिजेक्शन, यू कैन सी द बाउंस फ्रॉम इट, सप्लाई पे आके टच होती है, प्राइस बाउंसिंग एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं बार, 10वीं बार एक तरीके से सप्लाई से मुस्तकिल यहाँ से बाउंस होता हुआ जा रहा है। तो दिस इज़ हाउ इट काइंड ऑफ वर्क्स, ठीक है जी। हमने सबसे पहले ये सीखना है कि एक रेंज में सप्लाई और डिमांड मार्क किस तरीके से होती हैं, प्राइस फ्रॉम बैलेंस टू इम्बैलेंस किस तरीके से मूव करती है, और प्राइस फ्रॉम लो लिक्विडिटी टू हाई लिक्विडिटी किस तरीके से मूव करती है, ठीक है जी। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कैप्चरिंग द प्राइस। के जब हम इसको समझते हैं कि किसी भी एक एनालिस्ट से या किसी भी ट्रेडर से अगर पूछा जाए कि जो हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जवाब सबका एक ही होगा कि हमें नेक्स्ट मूव पता चल सके। नेक्स्ट मूव पता करने के लिए आपको प्राइस को ट्रैप करना पड़ेगा कि प्राइस ने यहाँ रहना है तो मैं आगे प्रिडिक्ट कर सकूँगा कि प्राइस या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, ठीक है। लाइकवाइज आपको प्राइस को एक तरीके से रेंज बाउंड करना पड़ता है कि ये रेजिस्टेंस है या ये सप्लाई है, ये आपकी डिमांड है, एंड देन नाउ इट्स बाउंड टू दिस रेंज। उसके बाद मैं अपने कॉन्फ्रेंसेस देखूंगा अपनी ट्रेड के लिए। तो एज पर ईथर
सेम लाइक दैट ये मेरा फॉर सपोज इस जोन का पूरा मेरा सप्लाई जोन है, ये मेरा डिमांड जोन है। डिमांड जोन पे नीचे मेरे इक्वल लोज आ रहे हैं जो कमिंग लेक्चर्स में आई एम गोना टीच यू कि वो मार्क किस तरीके से होंगे। और लाइक वाइज हम हाई लिक्विडिटी की तरफ क्यों गए, दोबारा हम अपना इस जोन में क्यों यहाँ पर रेंज बाउंड हुए। नाउ यू कैन सी द पिक्चर के जस्ट फॉर द रिकैप, हमारे पास यहाँ पे लो लिक्विडिटी थी, हमने ड्रॉप किया, वी बिकेम रेंज बाउंड, हम यहाँ पे हाई लिक्विडिटी की तरफ आए। एक बार हमें सप्लाई से प्राइस ड्रॉप हुई, दोबारा हुई, तीसरी बार हुआ, एंड देन हाफ वे थ्रू वी शॉर्ट अप फ्रॉम देयर। ठीक है, अब ये वाला जोन भी जो है ये इस जोन से बड़े वाले जोन पे एक हाई टाइम फ्रेम वाले जोन की भी ये सप्लाई है, राइट। अगर आप यहाँ देखो, एक बार, दूसरी बार, एंड देन तीसरी बार यहाँ पे इसने सप्लाई एक इंजेक्ट करी, तो ये एक बॉक्स की तरह बनती है चीज़ के, एक सप्लाई एंड डिमांड हायर है, फिर लोअर है, फिर लोअर है, एंड देन प्राइस इज मूविंग इन दैट ranges in that boxes to boxes and range to range like that. So this is your basic second lecture of supply and demand zone, and we're gonna uh, learn the advancements in it in sooner in upcoming lectures। एंड उसमें फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर डॉलर वैल्यूज़ की जब बात करी जाती है कि ओके हमें मार्क करना है कि फॉर सपोज कि रिजेक्शन इसने कहाँ से होनी है, इधर इस वीक से करेगा, इस वाले वीक से करेगा, इस वाले वीक से करेगा, ये जो भी इसका सिनेरियो होगा क्या होगा। क्योंकि जब हम हाई टाइम फ्रेम में जब हम बात कर रहे हैं कि लेट सपोज मैं 17 जून से या 16 जून से एनालिसिस अपना लेता हुआ आ रहा हूँ, आज 17 अक्टूबर है, ठीक है जी। तो इस बुनियाद पर मेरे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या मेरे लिए ये डिमांड अप्रोप्रिएट है एनालिसिस के लिए, या ये वाली सप्लाई अप्रोप्रिएट है, या ये वाली सर्टेन रेंज अप्रोप्रिएट है ट्रेड करने के लिए। सो वी नीड टू एनालाइज दैट ऑल्सो। सो टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ योर द मूवमेंट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। इसको एक बार डिस्कस करें अच्छे से। दोज हु आर कनेक्टेड विद मी कम एंड डिस्कस विद मी के व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एंड व्हाट यू गोना लर्न फ्रॉम इट, कि कहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन है, और अगर आपको कोई स्टिल इस वीडियो में कन्फ्यूजन होती है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो एंड आई एम गोना आंसर यू। थैंक यू सो मच। दैट्स शुएब खान, that's the price action course series guide number 32, movement of market. Thank you so much.